आज हम डिस्कस करेंगे बाल ग्रह का थर्ड पॉइंट या थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बाल ग्रह क्या है और कैसे इसकी रचना हुई। आचार्य काश्यप के द्वारा हम बताए गए ग्रहों को इसमें डिस्कस करते हैं। मेनली ये टॉपिक हमारा पीडिया का है या कौमारभृत्य का है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बाल ग्रह क्या है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फिर से अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो वो ये है कि कभी कभी आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अचानक रोने लग जाते हैं, दूध नहीं पी रहे हैं या बिना किसी कारण से बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आयुर्वेद में या आचार्यों के द्वारा क्या बताया गया कि कभी जब कारण ही समझ में नहीं आ रहा है तो आयुर्वेद में इसको जो है वो बाल ग्रह से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है, यदि ऐसा है कि बच्चे ने माँ का दूध ज़्यादा पी लिया या माँ के दूध में किसी प्रकार की शर्करा की मात्रा ज़्यादा है तो बच्चे को क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दस्त लग जाएंगे। तो एक कारण उसका पता है कि हाँ इस कारण से ये हुआ है, लेकिन कभी कुछ कारण समझ में ही नहीं आता है तो उन चीज़ों को बाल ग्रह से जोड़कर आचार्यों ने बताया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रह जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड ग्रह जो है हमारा वो है स्कंद अपस्मार। ओके, स्कंद अपस्मार के लिए यहाँ पे बताया गया है। फिर से मैं बात करूँगी यहाँ पे कि आपको श्लोक्स की लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में तो आप 3 से 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन आपको यहाँ पे श्लोक की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी क्या होता है अपन फिर भी बना लेते हैं, लेकिन श्लोक की लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी लगेगी। और एक एक लाइन का यहाँ पे है तो आप इसको ज़्यादा समय नहीं देंगे तो भी अच्छे से बार बार रिवाइज करते हुए याद हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं फटाफट। निःसंज्ञो भवति पुनः भवेत् संज्ञ ससंज्ञः संरब्धः करचरणैव नित्य अतीव केशलुंज नम। निःसंज्ञो भवति पुनः भवेत् ससंज्ञ मतलब बच्चा बार बार संज्ञक होता है, मतलब निसंज्ञो संज्ञा में नहीं रहता या होश खो देता है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर लौट आता है। ठीक है, निसंज्ञो भवति पुनः भवेत् ससंज्ञ मतलब एक बार तो वो संज्ञा नाश हो जाता है उसका या संज्ञा खो देता है, मतलब होश में नहीं रहता, फिर तुरंत वापस उसको होश आ जाता है या बेहोश हो जाता है या मूर्छित हो जाता है, समझ सकते हैं। ठीक है, स्कंद अपस्मार में है। ठीक है, अपस्मार को आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। अपस्मार का अगर आपको कैरेक्टर याद होगा तो थोड़ा बहुत इसमें जब हिंदी लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, निःसंज्ञो भवति पुनः भवेत् ससंज्ञ। ठीक है, अपस्मार एपिलेप्सी उसमें भी क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। संरब्ध कर चरणैव नित्यतीव। संरब्ध कर चरणैव मतलब हाथ और पाँव को तेजी से चलाता है। ठीक है, अति तीव्रता से चलाता है, ऐसे जैसे कि वो नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। ठीक है, संरब्ध कर चरणैव मतलब हाथ और संरब्ध मतलब हाथ पैर पहले तो स्थित है और पैर और हाथ को इतने तेजी से चला रहा है जैसे लग रहा है कि वो कोई नृत्य कर रहा है। ठीक है, जब बच्चे जिद्दी करते हैं तो क्या हाथ पैर मार के हिलाते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अपस्मार स्कंद अपस्मार में हाथ पैर को इतनी तेजी से चलाता है कि वो ऐसा लग रहा है नृत्य कर रहा हो, है ना। केशलुंजनम अपने बालों को नोचता है या खींचता है। ठीक है, विनम्य जृंभमाणस्य शक्रिन्मूत्र प्रवर्तनम मतलब जम्भाई लेते हुए झुककर मलमूत्र त्याग करता है। ठीक, कि बैठकर नहीं करता और थोड़ा झुककर जम्भाई लेते हुए मतलब मुँह से वायु का निकलना हो रहा है और यहाँ मल या मूत्र का त्याग कर रहा है। ठीक है, तो जम्हाई लेते हुए आपको सिम्टम्स है। जब आप ये चीज़ें कोई पेशेंट आता है और जब आप ओपीडी में बैठना शुरू करेंगे तो इन सिम्टम्स को आपको याद रखना होगा, है ना। ये सिम्टम्स धीरे धीरे एक बार में पकड़ नहीं आते, पर बार बार इसको जब आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत ही डीपली इन चीज़ों को लेके चलता है ना, क्योंकि इतना डीप सिम्टम्स जो है यहाँ पे या फिर डायग्नोसिस करने का जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको एलोपैथ में या फिर ऐसा कोई बात नहीं है, हम कंपैरिजन की बात नहीं करें, पर मॉडर्न में ऐसी इतनी डीपली जो है वो डायग्नोस करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है ना। अगर आप पीजी का टॉपिक ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो भी
कंटिन्यू करते हैं, सॉरी, चलो आगे फटाफट, है ना। विनम्य जृंभमाणस्य शक्रिन मूत्र प्रवर्तन, मतलब शक्रिन या मूत्र मतलब मूत्र और पुरुष का त्याग करते समय भी वो क्या करता है, जम्हाई लेता है और झुककर मल और मूत्र का त्याग करता है। ठीक है। हस्त भ्रू पाद नर्तनम, हाथ भौं और पाँव को फड़कता है या कंपन करता है, या कपकपी आ रही है या फड़क रहा है, ऐसा उस बॉडी उसकी ऐसी होती है। ठीक है। पूय शोणित गंधित्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के गंध हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी ग्रह हैं, बाल ग्रह, उनके गंध आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो जो हमारा स्कंद अपस्मार है उसमें क्या हो रहा है, पूय और शोणित के जैसा गंध आता है। शरीर से पूय मतलब जो हमारा पस है, और रक्त के जैसे गंध आते हैं। पूय शोणित गंध इसका स्रावन होता है। ठीक है। नष्ट संज्ञो वमेत फेनम, बच्चा बेहोश हो जाता है और झाग युक्त वमन करता है। एपिलिप्सी में भी आपने देखा होगा, ये स्कंद अपस्मार है। ठीक है। तो अपस्मार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा होता है, खो देता है, फिर से संज्ञा में आता है, मूर्छित होता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, नष्ट संज्ञो वमेत फेनम, फेन माने झाग, है ना। तो बच्चा होश खो देगा, झाग, मुँह से झाग वाली उल्टी होगी और बेहोश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप डायग्राम समझ सकते हैं कि पूय और शोणित के जैसा गंध आती है, मुंह से जो है वो फेन निकल रहा है, झाग युक्त है, और जम्हाई, ये जम्हाई वाला है ना। डायग्राम आप देखना, जम्हाई लेते हुए क्या करता है, मल का त्याग करता है ना। स्कंद अपस्मार को यदि आप मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखें तो इसको हम एपिलिप्सी से कोरिलेट कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को जब एपिलिप्सी होती है ना, ऐसे देखा होगा आपने। और इसके जो मॉडर्न में हम इसको, या एलोपैथ में इसको अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे इसकी जो दवाइयाँ हैं वो जनरली जो है वो झटके जो उनको फिट आते हैं, है ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनको दवाइयाँ दी जाती है, थोड़ी जो ब्रेन कंट्रोलिंग होती हैं या ऐसा है। और लंबे समय तक वो दवाइयाँ देने से उन बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर होता है। ठीक है। क्योंकि एलोपैथ में अगर हम इसको देखें या मॉडर्न में इसको अगर हम देखें तो उसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। निःसंज्ञो भवति, ये लाइन्स आपको याद रखने हैं। निःसंज्ञो भवति पुनः भवेत् ससंज्ञा, मतलब क्या है कि एक बार वो संज्ञा खो देता है फिर से संज्ञा में आ जाता है, मतलब एक बार होश खो देगी फिर से वो वापस खो देगा या खो देगी, फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है। कर चरणैव नित्य अनीव, मतलब नित्य अतीव है, सॉरी, है ना। तो पाद और हस्त को, मतलब हाथ और पैर को इतने जोर से वो हिलाएंगे ऐसे लगेगा कि वो नृत्य कर रहे हैं। हस्त भू पाद नर्तना, मतलब हाथ पैर उसके जो है, और हाथ पैर और भौं वो क्या है आपस में, उनमें कंपन होगा ऐसा लगेगा। ठीक है। विनम्य जृंभ, विनम्य मतलब क्या, विनाम जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। विनम्य, विनाम माने क्या होगा, झुकना होता है। ठीक। विनम्य जृंभ मानस्य शक्रिन मूत्र प्रवर्तते, मतलब झुककर क्या करेंगे, वो मूत्र और शक्रिन का त्याग करेंगे, मतलब मल मूत्र का त्याग करेंगे झुककर, और जृंभा का निकलना जृंभा लेते हुए करेंगे। ठीक है। तत्सरखा विपन्न, ठीक है। नष्ट संज्ञो वमेत फेनम, मतलब मूर्छा जब आएगी तो फेन युक्त वमन का त्याग करेंगे। योग रत्नाकर ने इसको बताया है पूय शोणित गंधित्वम, लेकिन वाघभट्ट ने बताया है केश लुंचनम, ये हमने पढ़ा, केश अपने बाल नोचता, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अपने केश लुंचनम, अपने बाल खींचेगा, और पूय शोणित गंधिष्व, दोनों ने ही इसमें पूय और शोणित को के गंध को बताया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ग्रह के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।